नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है। इसी बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो धड़ाधड़ नीचे गिरे जा रहा है। लेकिन ये इसके साथ साथ अब जो पता चल रहा है कि मार्केट जो है 2008 में जैसा क्रैश हुआ था वैसा क्रैश होगा, वैसा रिसेशन आ सकता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्रूड ऑयल के बारे में सबको पता है, गैस की जो प्रॉब्लम चल रही है वो सबको पता है, और जंग के बीच में ये जो युद्ध चल रहे हैं इसके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बाधित हो रहा है उसका हर किसी को पता है। पर स्टॉक मार्केट इतना क्रैश क्यों होगा, इसके पीछे के बड़े इंडिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। बड़ी बड़ी जो हाउसेस हैं उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने पहले से ही डाउन साइड में अपने प्रेडिक्शन करने स्टार्ट कर दिए और ट्रेडिंग उस साइड में करने लग गए हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा जो हाउस है जिसको हम जितने भी शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा, जेपी मॉर्गन। अब जेपी मॉर्गन ने अभी अभी एक सीडीएस लॉन्च किया है। ये लाल स्क्रीन क्यों है? क्योंकि आपको सब जगह पता है कि हर जगह रेड ही आ रहा है। आपका जितनों का भी पोर्टफोलियो बना होगा सब रेड नजर आ रहे होंगे। बाई चांस ही कोई शेयर आपका अगर ग्रीन दिख भी रहा होगा, ओवरऑल वो रेड में ही होगा। इस समय 2008 का जैसा क्राइसिस का जो बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है, डिटेल में इस चीज को जानते हैं, पूरा सुनिएगा। अभी अभी क्या है, जेपी मॉर्गन ने एक सीडीएस लॉन्च किया है। अब सबके दिमाग में ये आएगा क्या कि सीडीएस है क्या। देखिए सिंपल सी मैं चीज बता दूं, ये न्यूज चल रही है 2008 लाइक क्राइसिस ahead, JP Morgan launch new way to bet against debt of Microsoft, Meta and Google। मतलब क्या है, क्या जेपी मॉर्गन का कहना है 2008 की तरह वापस से क्राइसिस आएगा और उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है और गूगल है इसके ऊपर बेट करना स्टार्ट भी कर दिया है डेप्थ के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका मानना है क्या क्राइसिस आएगा, डिफॉल्ट होगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लोन लिया होता है। तो सीडीएस एक्चुअल में करता क्या है? सीडीएस का फुल फॉर्म है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का वैसे तो आप नाम से समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये एक तरीके का इंश्योरेंस है। जैसे अपने नॉर्मल लाइफ के लिए हम लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वैसा का वैसा ये है। मान लीजिए किसी बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया 100 करोड़ का। अब बैंक को लगता है भाई क्राइसिस आ रहा है, हो सकता है ये डिफॉल्ट मार जाए, मेरा पैसा ना दे पाए। तो इस बेसिस पे जेपी मॉर्गन ने ये सीडीएस किया है। जैसे इंश्योरेंस लेते हैं वैसे ये जो बैंक जिन्होंने लोन दिया होता है वो सीडीएस परचेज करते हैं। क्या कल को अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो ये हमारे पैसों की भरपाई कर देगा। सेम टू सेम ये सीडीएस का काम करता है। अब सबका क्वेश्चन ये होगा, सर ये क्या अभी लॉन्च हुआ है क्या? देखिए लॉन्च अभी हुआ है, लेकिन इससे पहले भी लॉन्च हुए थे। इसका सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था, जब ये पहली बार आया था मार्केट के अंदर, वो आया था 1994 में, जब इसको बनाया गया था। यूज पहली बार इसका 2008 में हुआ था जब क्राइसिस आया था। उससे पहले जेपी मॉर्गन ने इसको लॉन्च किया था। ये ऑल टाइम लॉन्च नहीं होता, जब इस टाइप के क्राइसिस आने का होता है उसी समय पे इसको लॉन्च किया जाता है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था और अब 2008 के बाद अब इसे वापस से लॉन्च किया गया है। 2008 से पहले जब इसको लॉन्च किया गया था, आपने देखा है 2008 में जो क्राइसिस आया था, बुरी तरह मार्केट क्रैश हुआ था, रिसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी। सेम टू सेम वैसे ही अब इसको वापस से लॉन्च किया गया है सीडीएस को जेपी मॉर्गन के द्वारा। अब सब लोगों का, सर ये बैंक वाले ही करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि इस सीडीएस को लेने के लिए अगर मान लो किसी को लग रहा है सर जब मंदी आनी है तो क्यों ना हम भी इसमें पैसा लगा दें, लगाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये करोड़ों के अंदर आती है। अगर आप खरीदना भी चाहो इसको तो नहीं खरीद पाओगे। लेकिन जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं वो इसको खरीदते हैं डेप्थ के ऊपर, वो इसको एज ए सेल करके चल रहे होते हैं। क्या भाई अगर क्योंकि मार्केट गिरेगा, ये रिसेशन आएगा, तो अगर ये वो कंपनियों के लॉस में पैसा कमाते हैं, उसमें हम नहीं कमा पाएंगे क्योंकि उसमें करोड़ों की से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके अंदर। अब बात आती है, सर ये लॉन्च हुआ है तो क्या सही में रिसेशन आएगा? देखो
ये एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है हो सकता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वो हम फ्यूचर में बीमार हो सकते हैं या कुछ हो सकता है तभी तो लेते हैं। वैसे सेम टू सेम ये भी है, इसका भी यही है, इसलिए इसको लॉन्च किया है। और जब ये लॉन्च हुआ है तो आप देखेंगे ये इसकी 26 तारीख को बकायदा इसकी न्यूज आ गई है पूरी की पूरी। क्या भाई क्या कुछ है, कैसे क्या हो रहा है, पूरा मैं आपको दिखाता हूं। पूरा का पूरा इसका जो है चल रहा है मार्केट के अंदर, पूरा क्या भाई ये क्या कुछ है, कैसे क्या हो रहा है इसका, क्यों अब तक इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई है, तो वो सारी चीजें हैं। एक मिनट रुकना, मैं अपना सिस्टम को थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार क्या कुछ हो गया ये। अच्छा ये डबल चल रहे थे ना, इस वजह से नहीं हो पाया। एक मिनट, ये आ गया। और अभी मैं इसके ऊपर लॉन्च करते हैं तो ये है कुछ आ रही है प्रॉब्लम, मैं उसको देख देता हूं अभी। तो इसका बकायदा न्यूज में आ गया क्या मार्केट में क्राइसिस आने वाला है, जैसे ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा का पूरा इसको लेके। जैसे ये देख सकते हो 26 तारीख को ये न्यूज में भी आ गया था क्या भाई 2008 जैसा क्राइसिस हो सकता है। जेपी मॉर्गन ने लॉन्च किया है न्यू वे टू डेप्ट अगेंस्ट डेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, व्हाट दिस मीन्स। तो इसके ऊपर पूरा न्यूज आ रखा है, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने बकायदा निकाला है, और भी बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस चीज को निकाला है। क्या मार्केट अभी और क्रैश हो सकता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन जब इसको लॉन्च कर रहे हैं तो उसका मेन रीजन ही ये है क्या उन्हें लग रहा है क्या मार्केट क्रैश होने वाला है। तो इसके ऊपर है पूरा का पूरा। अभी चीजें और क्या कुछ हो रही हैं वो और देखते हैं। अब इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज जो है वो एक्चुअल में है क्या। भाई ऐसा क्या आ गया ब्रेकिंग न्यूज के अंदर जिसके अंदर इसको बोला जा रहा है कि 2008 की तरह क्राइसिस होगा। उसका सबसे मेन है जेपी मॉर्गन वही है सेम टू सेम लॉन्च सीडीएस बास्केट टू हेज एआई डेप्थ रिस्क। अब ये क्या है, देखिए आप सबको पता है आज मार्केट के अंदर एआई सबसे ज्यादा चल रहा है और पॉपुलर होते जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां एआई के ऊपर पैसा लगाने में लगी हुई हैं, और कई बार बीच बीच में आता है एआई बबल ब्लास्ट होने वाला है। मतलब एक जब चीज होती है ना जो हाइक जाती रहती है तो एक दिन वो डाउन पे आना कंपलसरी होता है। जैसे अभी आपने गोल्ड और सिल्वर में देखा होगा, हाइक करते करते जो सिल्वर था वो 4.5 लाख कुछ पहुंच गया, अभी वापस वही 2-2.25 लाख के करीब आ गया। गोल्ड था 280 के करीब पहुंच गया था, वो 230 के करीब आ गया। तो ये होता रहता। तो जेपी मॉर्गन ने यही बोला है अब इसको हैज क्या करना है, क्योंकि जिन्होंने एआई के ऊपर पैसा लगा रखा है मोटा पैसा, और उनको अब डर लग रहा है क्या हो सकता है ये ब्लास्ट हो जाए या रिसेशन आएगा तो एआई का भी प्राइसिंग नीचे आएगा, जो इसके ऊपर भी इन्होंने लगा रखा है पैसा। तो उसी के लिए क्या है हेज करना। हेज करने का मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक साइड में सेल किया है तो एक साइड में मैंने बाय कर लिया, जिससे क्या होगा मेरा रिस्क मेंटेन हो जाएगा। तो जहां मेरे को 100 का लॉस होना था वो लॉस सिर्फ 30 का ही रह जाएगा। या हो सकता है हेज के अंदर अगर मैं नेगेटिव साइड में ज्यादा ले लूंगा तो हो सकता है मैं प्लस में आ जाऊं, लेकिन वो भी रिस्क है। तो इस समय क्या होता है सब हेज करते हैं। हेज का मतलब ही होता है अपने रिस्क को कम करना। तो उसी के लिए जेपी मॉर्गन ने लॉन्च किया हुआ है। एआई का वही है बबल पूरा, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा इन्होंने लेके आया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अभी आपको मैं ये फ्राइडे का है यूएस का मार्केट, क्योंकि जब इंडिया का मार्केट बंद हो जाता है रात को यूएस का मार्केट खुलता है 7 बजे से समथिंग, तो उस दिन का मार्केट ये 26 तारीख का है। आप देख सकते हैं 550 पॉइंट माइनस में था। और ये न्यूज जो चल रही है उसका इंपैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका इंपैक्ट आएगा। अभी सभी को लग रहा है क्रूड ऑयल की वजह से हो रहा है। क्रूड ऑयल एक रीजन है क्या क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इसके और भी इंपैक्ट है। अगर मैं बोलता हूं मार्केट में क्रूड ऑयल आज जो रेट है उसका 112 या 114 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है, वो यहां पे मान लीजिए रुक गया, यहां पे सस्टेन कर गया, तो क्या मार्केट नहीं गिरेगा? गिरेगा अभी भी मार्केट। इसके पीछे का क्योंकि सब लोग क्रूड ऑयल को बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख पा रहा कि इंडियन रुपीस दिन में दिन कमजोर होता जा रहा है यूएस डॉलर के सामने। जहां पहले अभी युद्ध स्टार्ट होने से पहले जब $1 का प्राइस 87 कुछ चल रहा था,
अब वो 94 के अबव जा चुका है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यानी आपको $1 लेने के लिए 94-95 रुपीज देने पड़ेंगे। तो दिन में दिन रुपया कमजोर होता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। अब मान के चलिए आपका क्रूड ऑयल का जो है एक बैरल वो $112 पे रहा, लेकिन इंडियन वैल्यू तो घट रही है ना डॉलर के सामने, तो भी ये इंपैक्ट डालेगी और मार्केट को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी। तो यही था अभी का। आगे जो है जेपी मॉर्गन का कहना कि मार्केट रिसेशन में जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, उसके कुछ रीजंस जो हैं मार्केट के अंदर वो लेके आया हूं। अभी और भी इसके ऊपर आएंगे मार्केट के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना चैनल मार्केट।